अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज के विशेष अंक में हम लाए हैं ब्रैंडन बिक्स की वो भविष्यवाणी जिसमें उन्होंने एक नए आध्यात्मिक युग के आरंभ होने की बात कही है। हाल में ही एक गहन आध्यात्मिक संदेश देते हुए उन्होंने दुनिया को एक बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि दुनिया एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। ये संदेश केवल भय पैदा करने के लिए नहीं बल्कि आत्मा के पुनरुद्धार और आध्यात्मिक शक्ति को पहचानने के लिए दिया गया है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि अब समय आ गया है कि लोग अपने अधिकार को समझें, अपने आराध्य, अपने अवतार की शक्ति को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि दुनिया में आ रही विपत्तियों को रोकने के लिए या कम करने के लिए अब सामूहिक रूप से प्रार्थना करनी होगी। उनका यह भी कहना है कि दुनिया में दुष्ट शक्तियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और मासूम बच्चों, निर्दोष लोगों और कमज़ोर व्यक्तियों को निशाना बनाने जा रही हैं। लोग कहते हैं कि मैं इसे खो रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं सिर्फ उन लोगों के लिए दया महसूस करता हूं जो अंधकार में हैं। मुझे उनके लिए चिंता है, इसीलिए मैं आप सभी को चेतावनी देने का प्रयास कर रहा हूं। ब्रैंडन आगे बता रहे हैं कि ईसाई केवल प्रेक्षक नहीं बल्कि एक सेना है जिन्हें प्रार्थना और विश्वास के माध्यम से दुनिया में बदलाव लाने का अधिकार मिला है। उनका यह भी कहना है कि हम इसे डर के कारण नहीं बल्कि प्रभु के निर्देश के कारण आपके पास ला रहे हैं। प्रभु ने कहा है कि इसमें से कुछ चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हम क्या इसे रोक पाएंगे। लेकिन अगर हम रोक नहीं पाते हैं तो कम से कम इसका प्रभाव कम तो कर ही सकते हैं। तो आने वाली दुनिया जो है वो एक बड़े आध्यात्मिक और भौतिक परिवर्तन की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ब्रैंडन का कहना है कि अगले कुछ वर्षों में विशेष घटनाएं घटित होंगी और 2025 से 2027 तक की अवधि विशेष रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। 2025 प्रभु की स्तुति और तैयारियों का वर्ष होगा, 2026 तैयारी का वर्ष होगा और 2027 जो है एक निर्णायक समय होगा। हमें अपनी आत्मा, अपने संसाधनों और अपनी प्रार्थनाओं को मजबूत करना होगा, क्योंकि हमारे पास एक खिड़की है और हमें इस समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि आगामी वर्षों में आर्थिक अस्थिरता, युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने वाली हैं, लेकिन ये भी वो समय होगा जब प्रभु की महिमा पहले से कहीं अधिक प्रकट होगी। और इसी के साथ उन्होंने अपनी एक विशेष भविष्यवाणी में विशेष रूप से 3 महीने की अवधि का उल्लेख किया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि इस 3 महीने में बहुत अधिक मृत्यु दर देखी जाएगी। ब्रैंडन का कहना है कि उन्होंने देखा है कि मार्च, अप्रैल और मई में बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। बड़ी संख्या में मौत होगी, लेकिन फिर भी ये बाद में फीका पड़ने लगेगा। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में घटनाओं की शुरुआत होगी और फिर ये धीरे धीरे फैलते हुए अगले साल की सर्दियों में भी अपना असर दिखाने जा रहा है। यहाँ विशेष रूप से वसंत ऋतु यानी मार्च से मई, शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर को महत्वपूर्ण बताया गया है इस बड़ी आपदा को लेकर के। और उनका कहना है कि जो लोग भी अपने आराध्य में विश्वास करते हैं वो किसी भी विपत्ति से डरे नहीं। उनके हाथ में प्रभु के आशीर्वाद का जो सुरक्षा कवच है उसमें वो सुरक्षित रह जाएंगे। और इसी के साथ उनका ये भी कहना है कि प्रभु के साथ मनुष्य की शक्तियाँ और सुरक्षा भी जुड़ी हुई हैं। इसीलिए महामारी, युद्ध या विपत्ति की स्थिति में जो लोग परमेश्वर यानी प्रभु के वचनों के अधीन रहेंगे उन्हें बचा लिया जाएगा। ब्रैंडन का कहना है कि उस अवतार का बलिदान हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। हमें केवल विश्वास में खड़े रहना है। वो एक बार फिर से प्रार्थना की शक्ति के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि प्रार्थना की शक्ति ही आने वाली विपत्ति को रोकने का एक कारगर माध्यम बन सकती है। इसी के साथ उन्होंने विशेष रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करने का आह्वान किया है। वो बता रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप इस समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं और हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे सही निर्णय ले सकें, ईश्वर की योजनाओं के अनुरूप कार्य कर सकें। तो क्या ये चेतावनी एक नई आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत है? इस भविष्यवाणी ने कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। क्या दुनिया वास्तव में एक बड़े आध्यात्मिक और भौतिक परिवर्तन की ओर बढ़ रही है? क्या 2025 से 2027 के बीच कोई बड़ा घटनाक्रम होने वाला है? क्या ईसाइयों को अब पहले से अधिक सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए? क्या यीशु मसीह में विश्वास ही एकमात्र सुरक्षा का साधन है? फिलहाल ये भविष्यवाणी एक गंभीर चेतावनी और आध्यात्मिक जागृति का आह्वान है। लेकिन ब्रैंडन का मानना है कि कुछ लोग प्रभु की ओर मुड़ नहीं रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं और ऐसे में उनका जो समय है वो मुझे बहुत संकटपूर्ण दिखाई दे रहा है। तो ब्रैंडन का कहना है कि आने वाला जो समय है, विशेष रूप से मार्च, अप्रैल के बाद जो समय शुरू होगा वो कोई बहुत अच्छा समय नहीं है।
इसलिए आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और जैसा कि हम आपको पहले भी किसी भी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने के लिए हम आपको मना करते रहें, तो जो लोग भी कुंभ में एक तरह से इस तरह की किसी भी घटना का शिकार हुए हैं, अखंड मंथन की सारी संवेदनाएं उनके साथ हैं और हम आशा करते हैं कि वो जल्द ही अपनी नई परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेंगे। लेकिन इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि अगर आप बाय रोड कोई भी यात्रा करते हैं तो आप बहुत सावधान रहिए, क्योंकि मंगल के कारण किसी बड़ी दुर्घटना का भी संकेत हमको इस वर्ष मिल रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अखंड मंथन, समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। धन्यवाद, नमस्कार।